अखिलेश को नकार चुके हैं, इसलिए कि शिवपाल अभी भी तो लोग मान रहे हैं शिवपाल नकार चुका है। उनका सगा चाचा है, उसकी अलग पार्टी है। क्यों है, किस लिए है? 7% यादों में उसका चाचा अलग है, उसके चाचा ने उसको नकारा, तो हम उसको क्यों ढोते रहें? जो हमारा गांव है रामपुर कटरा कि यहाँ के लोग काफ़ी उत्साह हैं, काफ़ी जोश है लड़कों में कि बहुत जल्द आए और हमको देखें। हमारा लीडर बेदाग लीडर है, साफ सुथरा लीडर है, जो चाहता है किसी तरह से दबे कुचले लोगों को पटल पे लाया जाए और इंसाफ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में हम लोग खाता भी खोलेंगे और इस बार डिप्टी सीएम का भी खाता खोलेंगे। ये इन सब पार्टियों में मुसलमान पता है कैसे, जैसे दामाद होता है ना, दामाद अगर आप किसी के घर जाओ तो बाप का जो बेटा होता है उसको विरासत में हिस्सा मिलता है, लेकिन दामाद की बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन उसको हिस्सा नहीं मिलता है। अच्छा दोस्तों आदाब, बाराबंकी में रामनगर विधानसभा में मौजूद हैं, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा होने वाली है। थोड़ी देर में असदुद्दीन अवैसी यहां मौजूद हो जाएंगे। बात करते हैं लोगों से कि असदुद्दीन अवैसी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरह लोग इनका स्वागत करने वाले हैं? ये एक लीडर है जी, तो चाहता है कि संविधान की बालादस्ती कायम हो। जो ये चाहता है कि कुछ लोग ब्राह्मण समाज और कुछ लोग कश्यप समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, ये चाहता है जो शोषित हैं, वंचित हैं, वो लोग आएँ। हमारा जो काफ़िला है, कारवां है शोषित वंचित समाज सम्मेलन के नाम से, जो पिछले महीनों से लगातार चल रहा है। अभी वेस्टर्न यूपी में होता हुआ अब ये सेंटर में आया है, सेंटर से फिर पूर्वांचल में जाएगा। एक बड़ी बड़ी जनसभाओं को हम कर रहे हैं और ये चाहते हैं जिनके हक मारे गए, राइट्स मारे गए, हुकूक मारे गए, वो हमसे जुड़ें। कैसे है, कैसे हुकूक? जो उसके मौलिक अधिकार हैं उन पर डाका मारा गया है, जो उनके राइट्स थे, हुकूक थे, उनको चुराया गया, छीना गया है। योजनाएं अमीरों को दी गई, योजनाएं जो लोग सपाई और बसपाई बनते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, उसके बाद फिर वो अरबों कमाते हैं। एक पैसे का खेल है, रुपयों का खेल है और लग्जरी लाइफ जीने के लिए सियासत में लोग आते हैं। और हमारा लीडर बेदाग लीडर है, साफ सुथरा लीडर है, जो चाहता है किसी तरह से दबे कुचले लोगों को पटल पे लाया जाए और इंसाफ किया जाए। सब लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को यूपी के लोग अखिलेश की तरह पसंद करेंगे? अखिलेश को नकार चुके हैं, इसलिए कि शिवपाल अभी भी तो लोग मान रहे हैं शिवपाल नकार चुका है। उनका सगा चाचा है, उसकी अलग पार्टी है। क्यों है, किस लिए है? 7% यादों में उसका चाचा अलग है, उसके चाचा ने उसको नकारा, तो हम उसको क्यों ढोते रहें? लेकिन जनता कहाँ नकार रही है? जनता में तमाम लोग शोषित वंचित समाज सम्मेलन में जो आएंगे, अभी देखिएगा आप, मुरादाबाद में देखा, गाजियाबाद में देखा, सहारनपुर में देखा, अलीगढ़ में देखा नहीं देखा, जनता नकार चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ भी नकारी जाएगी। सफाइयों की सफाई शुरू हो चुकी है, पूरी तरीके से शुरू हो। अवैसी साहब जो मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए है, इस कौम को मारा गया, सताया गया, इसके राइट्स और हुकूक छीने गए, इसलिए नाम है। और 35 आवेदन, 150 में 35 आवेदन आकाश हैं और विकास है और तमाम हमारे मुल्की भाई जो चाहते हैं कि किस तरह से हम शोषितों वंचितों के लिए काम करें। जो हमारा गांव है रामपुर कटरा कि यहाँ के लोग काफ़ी उत्साह हैं, काफ़ी जोश है लड़कों में कि बहुत जल्द आए और हमको देखें। मगर असद साहब अभी कुछ ही चंद घंटों में हमारे बीच मौजूद होंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। चलिए एक तरह से दिन है, रात है, छोड़िए वो बात हटाइए। वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई साहब, आगे आइए। हाँ। जी, वोट की हम बात करते हैं। हाँ। तो इंशाअल्लाह इस बार ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी और हमको अल्लाह के पर पूरा यकीन है कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में हम लोग खाता भी खोलेंगे और इस बार डिप्टी सीएम का भी खाता खोलेंगे। 100 सीट पर चुनाव लड़के डिप्टी सीएम कैसे हो जाएगा भाई? 100 सीट पे हम लोग जरूर लड़ रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने ऐलान किया है। मगर एक बात उन्होंने ये बात और कही है कि जहां भी और संगठन मजबूत होगा तो और हम प्रत्याशी उतार सकते हैं। अच्छा, 100 से ज़्यादा भी उतार सकते हैं? जी बिल्कुल। समय आने पर जहां संगठन हमारा मजबूत दिख रहा है वहां पर हम
तुरंत वहाँ पर प्रत्याशी उतारा जा सकता है। ये सूचना मिल रही है शौकत साहब द्वारा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विकास श्रीवास्तव यहाँ के प्रत्याशी है, तमाम आरोप आप लोग पे लगता है कि मुसलमानों की बात करते हैं आप लोग? हाँ, वो तो आपको हम बता दें, आरोप की क्या बात, आरोप लगाने वाले लगाते ही रहेंगे, जलने वाले जलते ही रहेंगे, और जो जितना जलेगा हम उसको उतना ही जलाएंगे। और रही बात विकास श्रीवास्तव की कि विधानसभा रामनगर से मतलब हमारे प्रत्याशी विकास श्रीवास्तव जी हैं, तो आपका कहना मतलब ये है कि ये मुस्लिम पार्टी है, तो विकास श्रीवास्तव को क्यों टिकट दिया, एक हिंदू को क्यों टिकट दिया? तो मैं इस पे एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि ये किसी हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं है, ये सभी की पार्टी है। हमारे सिख भाइयों की है पार्टी, हमारे हिंदू भाइयों की पार्टी है, ये हमारे दलित भाइयों की पार्टी है, ये मुस्लिम भाइयों की पार्टी है, ये सभी की पार्टी है। और ख़ासकर हम उन लोगों के मुद्दा ज़रूर उठाते हैं, शोषित वंचित समाज सम्मेलन जो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, यहाँ अवैसी साहब आने वाले हैं? जी, अब की तो हमारा फुल सपोर्ट है अवैसी साहब को जी। बोलो यार, क्या लग रहा है जिस तरह से कहा जाता है कि जुम्मन मुसलमान यहाँ इकट्ठा हो गए हैं? नहीं, ये तो कहने की बात है। यहाँ पे जितने भी इकट्ठा होंगे मुस्लिम, उनका फुल सपोर्ट रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम यहाँ, हमारा क्षेत्र यहाँ मुस्काबाद से आए हैं हम, हमारे तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है वैसी की पार्टी से, मगर हमारा फुल सपोर्ट है। और हम हर एक गांव में जाते हैं और हर इंसान को समझाते हैं, और हर एक मुस्लिम, हर एक दलित, हर एक सिख, हर एक मतलब जितना पिछड़ा हुआ है युवा, उन सब को हम बताते हैं कि अपने ये जो MIM पार्टी है, ये समझ लो अगर आपने इसको अगर वोट दिया तो हम अपने हिस्से की बात कर सकते हैं, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर ऐसे अगर आप आज अगर आप नहीं जागे तो कल फिर वही होगा कि अगर फिर कोई हक के लिए आप आवाज़ उठाओगे तो फिर वही होगा ना कि थाने में ले जाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर दूसरे दिन जब वहाँ थाने जाएंगे आपकी ज़मानत कराने, तो आपकी ज़मानत नहीं होगी, आपको लाइसेंस के वो लाश के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। वहाँ जाके अपना पोस्टमार्टम करवाएं, और जिसका भी हो पोस्टमार्टम करवाएं, उसको लाश ले जाए। तो यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी उठाती तो है, मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है? नहीं, समाजवादी पार्टी उतारती है, मगर समाजवादी पार्टी हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। आप आजम खान को ले लो, अभी तक जेल में है। आजम खान के लिए उन्होंने क्या किया? कोई रोड प्रदर्शन किया? नहीं किया। निकाली तो थी साइकिल यात्रा उन्होंने, कहाँ निकाली थी भाई? कुछ नहीं निकाला था। हर जिसको देखो, ये कोई भी मुद्दा होता है रोड प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अल्ताफ को ले लो आप, गुप्ता पीटे गए, मारे गए। योगी आदित्यनाथ आए, 50 या 51 लाख का उसको चेक दिया। अखिलेश यादव गए, 21 लाख का चेक दिया। ठीक है, अल्ताफ की मृत्यु हो जाती है, वहाँ कोई नहीं जाता। उसकी पार्टी का डेलीगेशन गया तो था, डेलीगेशन गया, पर वहाँ स्वयं प्रकट हुए नहीं, प्रकट हुए ना। मगर मेन कार्य यही होता है कि आप स्वयं जाएं, वहाँ की छानबीन करें। या कुछ लोग कौन से गए थे? MIM? अरे अभी हमारे लोग नहीं गए, पर अब की बार सरकार बनने दो, फिर दिखाते हैं। अबू आजमी तो कहते हैं कि मुसलमानों का यहाँ सरकार बन नहीं सकता है, जिसको बनाना है पाकिस्तान चले जाए। कहने को क्या कहे, तो हम बहुत कुछ सकते हैं। अब की बार इंशाअल्लाह ताला सरकार बनेगी, और बनाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अब की गठबंधन करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। अगर सरकार बनानी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। ये बात लिख के ले लो। कोई आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, कैसे होगा गठबंधन? नहीं, अभी तो टाइम है ना, अभी वो कह रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2-3 महीने हैं, अभी तो टाइम है। लास्ट टाइम पे करोगे क्या? नहीं, अभी उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा। किसके साथ करोगे? नहीं, कोई भी करे, कांग्रेस, समाजवादी, कोई भी करे, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा भाई साहब, कहा जाता है कि वोट कटवा है, आप लोग पूरा शेरवानी पहन के आ गए आप। देखिए, मेरा नाम तौफीक खान, मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ सदर साहब की जनसभा में। आपने जो सवाल किया है कि वोट काटने आए, मुझे आज तक, मैं 8 साल से हूँ पार्टी में, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर का बड़ा सा बड़ा चाणक्य ये साबित नहीं कर पाया है कि वोट काटा कैसे, किस स्टेट में काटा, कहाँ काटा, कोई साबित नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे बिहार का जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बिहार छोड़िए, आपको उत्तर प्रदेश के साथी राजभर कह रहे हैं कि मिला हुआ वैसी भाजपा से हमने साथ छोड़ दिया इसी वजह से। देखिए, तो राजभर है, देखिए, तो आगे 75 सालों से मुसलमानों को किसने धोखा नहीं दिया, आप मुझको ये बताइए। आज़ादी के बाद से हर पार्टी ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। अगर आज राजभर ये बात कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, इनके जैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारी
लड़ाई ये है कि आप 2% हैं, 3% हैं। अखिलेश यादव जिनका वोट लेते हैं 7% हैं, उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसकी तादाद 22% है, जो ये तय करता है कि कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, उस समाज को आप कहते हैं कि कुर्सी लगाओ, झंडा लगाओ, स्टेज लगाओ और हम आएंगे भाषण दो और तुम ताली बजाओ। तो ये नहीं चलेगा ना। हम अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अच्छा। एक लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम, तो इनको पसंद नहीं है ये चीज़। तो यही सब बातें हम लेकर आए हैं। हिस्सेदारी तो आपको दे ही रहे थे अखिलेश यादव। क्या दे रहे थे? मंत्री बनाए विधायक, आजम खान को 10 मंत्रालय दे दिए भाई साहब। आजम खान की हालत देख रहे हैं आप? हाँ। आजम खान की हालत देखिए ये इन सब पार्टियों में मुसलमान पता है कैसे, जैसे दामाद होता है ना, दामाद। अगर आप किसी के घर जाओ तो बाप का जो बेटा होता है उसको विरासत में हिस्सा मिलता है, लेकिन दामाद की बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन उसको हिस्सा नहीं मिलता है। अच्छा। तो हम लोग दामाद की तरह इनकी पार्टियों में हम लोग को हिस्सा नहीं देंगे, तो हम लोग हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं। कहाँ नहीं दिए बताइए? हिस्सा कहाँ दिया बताइए? 10 मंत्रालय। अगर हम ये कह रहे हैं, कम समझ रहे हैं आप? अगर नहीं हाँ। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री चाहिए, तो क्या गलत मांग कर दिया हमने? भी तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे देखा कुछ वो सिर्फ बातें हैं। अगर इतनी पावर होती तो आज आजम खान बाहर ना होते।